Hello everyone, and I again come after a very long time. I know. I recently just posted shorts because I feel like it's just made everyone's day. I guess talking something relatable to life and love, and those all the quotes which I posted and I continue to post are basically my own thoughts, no copy paste. I love to write and I'm also a poet. So yeah. ओके सो आज मैं एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ. ये वीडियो उन लोग के लिए है स्पेशली जिन्होंने रिसेंटली अभी इनर चाइल्ड हीलिंग और हीलिंग के बारे में सुना है या करना चाहते हैं. तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताने आई हूँ और कुछ फैक्ट्स और कुछ सच बताने आई हूँ. तो प्लीज़ एंड तक देखना, सुनना, और आपके जो भी व्यूज़ हों प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना थोड़ा सा टाइम निकाल कर. और अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, मैंने बहुत रिसेंटली अभी मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में 1.5-2 साल से हूँ. मैंने बहुत रिसेंटली अभी इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में सुना. मैंने सुना था लेकिन थोड़ा रिसर्च किया. मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल न्यूली जो लोग हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल वर्क का पूरा जिम्मा उठाया हुआ है कि उनको लोगों को हील करना है, करवाना है, उन्होंने इस कंसेप्ट को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, शैडो वर्क करके सुना होगा, डार्क नाइट ऑफ द सोल. शैडो वर्क बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट माइंडफुलनेस. ये क्या होता है, आप जो भी कर रहे हैं वो आप पूरे अपने खुले दिमाग से करें और कॉन्शियसनेस के साथ करें. मतलब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. आप जो भी उस वक्त फील कर रहे हैं आप उसको एज इट इज़, बिना किसी लेवल लगाए हुए, बिना किसी मैनिपुलेशन के उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये माइंडफुलनेस है. मतलब अपने पूरे ध्यान के साथ किसी काम को करना. लोगों ने इसी को शैडो वर्क बोल दिया है. सुनने में फैसिनेटिंग लगता है कि उस शैडो वर्क में हम क्या करते हैं, अपनी सारी इमोशंस को एक्सेप्ट करने लगते हैं, खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं. यही हम माइंडफुलनेस में करते हैं. नाउ व्हेन यू कम टू द हीलिंग ऑफ इनर चाइल्ड, जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग पे बोलते हैं तो ये हम हमेशा बोलते हैं सबके अंदर एक बच्चा होता है. इनर चाइल्ड हीलिंग में हम पहले क्या मान लेते हैं ना, देखो आप हील करना तो तब शुरू करोगे जब आप ये मान चुके हो कि कोई चीज़ आपके अंदर टूटी हुई है या वुंडेड है या ख़राब है. तो हम इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारा इनर चाइल्ड जो है वो सफर्ड है, बचपन में हमारे साथ कुछ ट्रॉमास हुए जिसकी वजह से हम अब तक वुंडेड हैं. देखिए, सबके पास एक्सपीरियंस होते हैं, किसी के बहुत अच्छे, किसी के बुरे, किसी के मॉडरेट, किसी के कैसे. जब आप इनके बारे में पढ़ना शुरू करोगे, जैसे आप इनर चाइल्ड हीलिंग पे पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये लगेगा ओह ये तो मेरे साथ भी हुआ है. कुछ चीज़ें आपको लगेंगी मेरे साथ क्यों नहीं. फिर आप क्या करोगे ना, आप सोचने लगोगे कि कुछ तो होगा जो मेरे साथ भी वुंडेड हुआ होगा, तो मुझे भी इनर चाइल्ड हील करना चाहिए. क्योंकि वो लोग प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने एक यूनिवर्सल एक लाइन बोल दी कि सबके साथ हुआ है. तो अगर आपके साथ नहीं भी हुआ है तो आप सोचने लगोगे. फिर जो बहुत छोटी छोटी सी सिचुएशंस है ना जो आप आई थिंक सोचते भी नहीं हो, आप उनको भी सोचने लगोगे ओ शायद यही वाली होगी, अरे हाँ शायद उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ बोला था, अब मैं इसी की वजह से वुंडेड हूँ. देखिए, जो बीमारी नहीं है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ट्रेंड में चल रही है. ठीक है, जो चीज़ से आप बहुत आगे निकल गए हैं उसके पास वापस जाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो ट्रेंड में है तो भी. आप समझ रहे हैं. अगर देखो, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग वुंडेड होते हैं, बहुत सारे लोगों का इनर चाइल्ड हील नहीं होता है और वो पूरी लाइफ की एक रेस में लगे होते हैं, पैसे कमाने में, फैमिली, पढ़ाई. वो सोचते ही नहीं है इस बारे में, तो वो कभी हील नहीं होते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप
अगर खुद को हील करने का आपने डिसाइड किया है तो आप सिर्फ हीलिंग में ही लग जाओ और पढ़ाई और बाकी सब चीज़ें साइड हो जाएं, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है ना, सब मैं आपको आज एक बहुत, मैं सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मैं आपको सोल्यूशन भी दूँगी। तो मेक श्योर कि आप सोल्यूशन भी सुने पूरा। ये अभी मैंने आपको प्रॉब्लम के बारे में ही बताया है कि इनर चाइल्ड क्या है। इनर चाइल्ड क्या है? बचपन में मान लीजिए आपके अल्कोहलिक पेरेंट हैं, उनकी वजह से आपको कुछ ट्रॉमास मिले हैं जो मे बी आपको याद ना हो, लेकिन आप उनकी अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं अपनी आज की लाइफ में। कैसे? आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उन ट्रॉमास को ले लिया है। फिर जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? उन ट्रॉमास को वापस से ट्रिगर करते हैं। फिर तब हमने जो रिस्पॉन्स दिया था, आज हम उन रिस्पॉन्सेस को अलग तरीके से देने की, अलग तरीके से सोचने की बात करते हैं, जिससे कि आज अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो या सिमिलर मिलती जुलती सिचुएशन हो, हमारा दिमाग की ना कोई लैंग्वेज नहीं है। पहले तो आई नो आप लोग बोलेंगे मैं तो मेरे दिमाग से बातें करता हूँ 24 घंटे। हाँ करते हो, लेकिन आपका दिमाग आपकी बातें नहीं सुनता, आपका दिमाग आपके बिहेवियर, आपके एक्शंस देखता है। तो आपके दिमाग ने बचपन में भी वो एक्शंस देखे हैं, वो बिहेवियर देखे हैं। अब आपको वो याद नहीं है, लेकिन आपके माइंड को याद है। हम कहते हैं ना, एक संस्कार हम लेकर चलते हैं तो वो संस्कार बन जाते हैं। अच्छा, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, संस्कार पर और इन सब पर। अभी हम ये बात कर लेते हैं। जब आप अपनी, अब आते हैं कुछ सोल्यूशन की तरफ। जब आप अपनी जर्नी शुरू करें तो क्या करें? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा वीडियोस मत देखो, बहुत 36 लोगों की बातें मत सुनो, मेरी भी वही सुनो जो ठीक लगे। मैं आप लोग को कुछ बहुत बड़ा सा बताने आई भी नहीं हूँ। हर किसी की हीलिंग पर्सनल होती है, इस बात को प्लीज़ समझिए। हर किसी के ट्रॉमास, हाँ किसी और से आपके ट्रॉमा मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन जो आपने फील किया है, जिस लेवल पे आपने फील किया है, ज़रूरी नहीं उसी लेवल पे सामने वाले ने फील किया हो। तो किसी और से खुद के ट्रॉमास को रिलेट करना बंद कर दो। अपनी खुद की, मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइफ एक जर्नी है, अपनी खुद की यूनिक जर्नी बनाइए। हीलिंग की भी अपनी जर्नी बनाओ। किसी और की जर्नी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, उसको कॉपी करने की कोशिश मत करना, ठीक है? क्योंकि देखो यार, दर्द सहन करने का अपना एक तरीका होता है। तो अपनी जर्नी खुद बनाओ। सबसे बेस्ट और क्योरेबल मेडिसिन मैं आपको एक ही बता सकती हूँ, और मेरा एक ही सोल्यूशन है, मेडिटेशन करो, साइलेंट मेडिटेशन करो। 10-10 मिनट करके बैठना शुरू करो। जो भी थॉट्स माइंड में आ रहे हों आने दो, और बस उनको देखो। यही माइंडफुलनेस है, यही शैडो वर्क है, यही हीलिंग है। किसी ट्रैप में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने डेली के काम करो, स्केड्यूल बनाओ। सुबह, स्पेशली सुबह, शाम, रात, जब टाइम मिले, मेडिटेशन को अपने डेली स्केड्यूल में फिक्स कर लो। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं अपना कोई एटीट्यूड फिक्स करता हूँ, कोई पैटर्न फिक्स करता हूँ। फिक्सिंग वहाँ होती है जहाँ खराबी होती है। आपकी आदतें, अगर आपको लगती है कि ये मेरी आदतें ख़राब हैं, वो ख़राब आदतें तोड़ने में जितना वक्त लगेगा, उससे ज़्यादा वक्त, कम वक्त बल्कि मैं बोलूँगी एक नई आदत को अपनाने में लगेगा। तो अगर आपकी 10 आदतें बुरी हैं ना, आप 11 नई अच्छी ले आओ, वो 10 अपने आप साइड हो जाएंगी। जैसे आपको लगता है कि ट्रॉमा की वजह से या पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से मेरे अंदर एंजाइटी बहुत है, या मैं ओवर थिंक करता हूँ, मेडिटेशन ले आओ, धीरे धीरे ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। आपको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना ओवर थिंकिंग, अपने आप जाएगी। आपको लगता है कि मेरा कोई स्केड्यूल नहीं है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, सबसे प्योर सोल्यूशन,
अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स कर दो, इस पे वर्क करो, ये हो जाएगा, अपने आप लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा। तो बुरी आदतें ख़त्म करने की कोशिश करके अपने ब्रेन को सेटिस्फाई मत करो। ब्रेन और बुरी आदतें आपके अंदर लाएगा ताकि आप सेटिस्फाई हो। ब्रेन को सिर्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए है। नई आदतें ऐड करना शुरू करो, यही हीलिंग है। तो हमने सिर्फ एक सोल्यूशन देखा विच इज़ मेडिटेशन, ध्यान जिसको मैं बोलती हूँ। मैं बेसिकली मेडिटेशन वर्ड ही मुझे पसंद नहीं है। ध्यान जो भगवद गीता में कान्हा ने बोला है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है, नॉर्मल ध्यान करो, आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। आपको जिस हीलिंग की ज़रूरत है वो हीलिंग अपने आप मिल जाएगी। किसी गुरु को किसी बकवास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है ना चाइल्ड पर, कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, आप बस मेडिटेशन शुरू कर दो, माइंडफुलनेस स्टार्ट कर दो। खुद जो कर रहे हो पूरे अपने ध्यान के साथ, मन के साथ करो, कन्फ्यूज़न के साथ मत करो। सिर्फ खुद पे ध्यान देना शुरू कर दो। अपने आप को तुम 1 महीना पहले देकर देख लो, आई गारंटी यू मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप हर तरीके से हील हो जाओगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी नहीं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ इस वीडियो के बाद आपको कभी ये सर्च करने की ज़रूरत पड़े कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है या हीलिंग क्या है। मैं बस चाहती हूँ कि आप ध्यान शुरू करो, और प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, 1 महीने के बाद आके मुझे अपडेट देना। हम लोग आज से शुरू करते हैं, मैं भी आपके साथ आज से शुरू करती हूँ वापस से मेडिटेशन और ध्यान, साइलेंस। आप 1 महीने बाद मुझे आके प्लीज़ अपने आप पे ध्यान दीजिए और मुझे आके कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या चेंजेस लगे। कोई बकवास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हों इंटरनेट भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से। देखो, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको बहुत सच बताऊँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत सोशल वर्क करने के लिए चैनल बनाया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी को धोखा दे के मैं पैसे नहीं कमाना चाहती। और अभी तो मेरे सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं अभी पैसों से ना बहुत दूर हूँ। तो मैं आपको सिर्फ सच बताने आई हूँ, सच बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। कुछ लोगों को जो मैंने देखा है उनके एक्सपीरियंस से। मैं पर्सनल कंसल्ट भी करती हूँ लोगों को, प्रोफेशनली नहीं, लेकिन आई हैव माई इंट्यूशंस, और मुझे लगता है कि मुझ में इतनी मैच्योरिटी है। तो लोग आते हैं कंसल्टेंसी के लिए ऑनलाइन स्पेशली, एंड आई लव टू डू दैट, आई लव टू डू दैट। सो अगर आप लोग भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फर्दर डिटेल्स दे दूँगी। कोई बकवास में मत पड़ना, सिर्फ ध्यान करो। ध्यान आपके सारे चक्रास को हील कर देगा, वही हीलिंग है। कोई आलतू फालतू के कोर्सेज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत 36 काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये बताते हैं आइसोलेशन। एक बार आप ध्यान की स्टेट में जाने लगेंगे, थोड़ा वक्त दीजिए खुद को, आप खुद ही सारी नेगेटिविटी से आइसोलेट हो जाओगे, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। और वो अपने आप हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखना, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बकवास में मत पड़ना, एंड या दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।